अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुसलसल मीडिया पर देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब के जो कारकुन है वो इस तरह से पोस्ट्स कर रहे हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान को ख़ुद मुख्तार रियासत बनाना चाहता है, यूरोप की ग़ुलामी से उसको निकालना चाहता है और मुल्क को एक ख़ुद मुख्तार रियासत बनाना चाहता है ताकि वो अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले कर सके, किसी का ग़ुलाम ना बने। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस तरह से अगर हुआ तो बड़ा मज़ा आएगा और इस तरह से बातों की हम तायीद भी करते हैं। लेकिन हमें एक और बात भी याद आई जब इस तरह से हालात हमने देखे कि देखो भाई, पिछले साल आपको याद होगा कि जब नमूस रिसालत का मसला आया और लब्बैक के जो लोग थे वो सड़कों पर आए थे, बल्कि सिर्फ लब्बैक वाले तो फ्रंट पर थे, वो मुतालबात जो कर रहे थे वो तमाम आवाम के मुतालबात थे। तो इस वक्त जब इमरान खान साहब से यही मुतालबा किया गया कि यूरोप के आंखों में आंखें डाले और उनका जो सफ़ीर है वो मुल्क से निकाला जाए उसको, मगर उस वक्त इमरान खान साहब ने क्या फरमाया अपने लोगों को? वो कह रहा था कि अगर हमने इस तरह से किया तो यूरोप के साथ हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई, जो वक्त गैरत करने का था उस वक्त तो आपने गैरत नहीं की। तो जब बात इमरान खान साहब के इक़्तिदार पर आई तो उन्होंने यूरोप के आंखों में आंखें डाल कर बात करने का दर्ज शुरू किया। तो भाई, जब नमूस रिसालत का मसला था तो वो जगह असल में वही जगह गैरत करने की थी, आपने तो वहाँ नहीं किया। वहाँ पर आवाम को जो आपसे हो सका आपने आवाम के साथ किया, उनको शहीद तक कर दिया। तो अगर आप उस वक्त गैरत करते तो उनके जो नताइज है वो आपकी सोच से भी बाहर होते और आप एक हीरो करार दिए जाते, तारीख़ में आपका नाम होता, लोग आपके महब्बत करने वाले बन जाते। मगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने उल्टा अपने आवाम को शहीद किया। एक बात तो ये जो गैरत की बातें करते हैं उनके लिए ये नुक्ता मैं सामने लेके आया हूँ। अब एक और बात भी बताता जाऊँ, लब्बैक वालों की करामत आपको बताता जाऊँ कि देखो, पिछले साल इसी रमज़ान में इमरान खान साहब की जमात ने लब्बैक वालों को कालादम करार दिया था और उस पर पाबंदी लगाई थी। और अजीब बात यह है कि अब भी रमज़ान चल रहा है और ये लब्बैक वालों की करामत है कि अब पीटीआई वाले के कामों को कालादम करार दिया अदालत ने। तो ये एक अजीब इत्तेफाक है अगर किसी के इस तरफ किसी ने गौर किया हो। तो मेरे ये बात करने से कोई ये भी मुराद न ले, कोई ये ना समझ ले कि मैं तहरीक अदम एतमाद वालों में से हूँ या उनका तरफदार हूँ। तो भाईजान, मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब उन चोरों से, डाकू से हज़ार दर्जे बेहतर है, क्योंकि उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से काम किया, कश्मीर का मुकदमा कुछ अच्छा लड़ा और इसी तरह से कुछ बातें दीन की है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इन लोगों से इमरान खान साहब बेहतर है। और मेरे इस बात से ये जो मैं चोर कह रहा हूँ उससे मौलाना साहब की जमात मुस्तस्ना है, ये भी अपने ज़हन में रख लो। तो भाई, फिर भी अगर खान साहब ने कुछ अच्छे काम किए हैं तो उनसे गलती भी बड़ी गलती हुई है कि अपने आवाम को उन्होंने बड़े तादाद में शहीद किया है। तो इसीलिए तो आज उनका साथ देने के लिए कोई नहीं है और उनके अपनी जमात की ये हालत है कि वो उनको छोड़कर भाग रहे हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। और ये भी बताता जाऊँ कि मैं किसी का तर्जमान नहीं हूँ और ना किसी के कहने पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। ये कुछ बातें मेरे जहन में आई जब खान साहब की गैरत के किस्से सुने तो इसलिए आपके साथ मैंने शेयर किया। बाकी जिसमें पाकिस्तान के लिए खैर हो, अल्लाह जल्ल जलालुहू वही आदमी को हुक्मरान बनाए। मगर मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ना करे कि अगर ये उतर जाए और उसके बाद वही बेकार लोग फिर से आए हुक्मरान बनकर, तो ये भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अल्लाह करे कि ऐसा आदमी आए जिनमें पाकिस्तान के लिए खैर हो, दीन के लिए खैर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।